देखिए, आप सभी भगवान को बहुत मानते हैं और जब भी कोई कष्ट होता है तो भगवान को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। कष्ट से मुक्त होने के लिए कई प्रकार के उपाय करते हैं, यज्ञ, हवन, मंत्र, जप, तप, तीर्थ, उपवास, ये भगवान के लिए ही करते हैं और भगवान का नाम भी जपते हैं। कोई सीताराम कहेगा, कोई राधे कृष्ण कहेगा, कोई ओम नमः शिवाय कहेगा, है ना, कोई शिव शिव कहेंगे, है ना भाई। ऐसे बहुत नाम रटते हैं। तो एक बात बड़ी समझने की है कि भाई आप पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं और प्रतिमा अलग अलग तरह से बनाते हैं। रामचंद्र जी की धनुष बाण पकड़े हुए, कृष्ण जी की मुरली पकड़े हुए, गणेश जी को कई रूप में दिखा देते हैं, बजरंगबली जी को दिखाते हैं और कई जो है माना जैसे और धर्म वाले हैं वो मूर्ति नहीं रखते, लेकिन वो एक निर्जन स्थान पर साधना करते हैं। ऐसे कई नाम से पुकारते हैं। अब आप सोचिए कि बहुत सारे मूर्तियाँ, फिर निर्जन स्थान, फिर कोई ग्रंथ को ही भगवान समझते हैं। इतने सारे लोग भगवान को अलग अलग तरह से मान रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और कष्टों से मुक्त होने के लिए उनको याद करते हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि भाई सीताराम नाम के तो बहुत लोग होते हैं, शिव नाम के भी होते हैं लोग, राधे कृष्ण नाम के होते हैं, कृष्ण के नाम के होते हैं, उनके नाम के कई नाम हैं, गोपाल, ये तो ऐसे तो इस संसार में बहुत सारे मनुष्य हैं जिनके नाम देवी देवताओं के नाम पर डाले जाते हैं और उस नाम से वो ज़िंदगी जीते हैं, उस नाम से अपना नाम रोशन करते हैं। तो फिर आखिर फिर भगवान कौन है जिनको आप कृष्ण नाम से पुकार रहे हैं? वो हैं कौन? वो कैसे दिखते हैं? वो कहाँ हैं? वो अभी क्या कर रहे होंगे? किस रूप में आपसे मिलते होंगे? सोचिए, साकार में मिलते होंगे कि अदृश्य में आपसे मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे भगवान ने आकर क्या किया? कौन से कष्ट हरे? और फिर देखो, इतनी पूजा पाठ, इतने मंत्र, इतने जप तप, यज्ञ हवन तीरथ सब करने के बाद भी सारा संसार दुखी है। माने पूरे संसार में एक व्यक्ति भी नहीं है, वो धनवान है तो उसके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं धन के लिए, तो कई प्रकार से तन का रोगी है, तो कईयों के मन खराब हैं। सोचिए, तो बहुत लोगों को जो है संतान की प्राप्ति नहीं है, अकेला है व्यक्ति, माने कोई ना कोई कष्ट है ही। ऐसा क्यों? इसका मतलब यही हो रहा है कि उस सर्वोच्च सत्ता को, उस परम सत्ता को हमने अच्छी रीति जाना पहचाना नहीं है और जैसे संबंध बनाना चाहिए नहीं बनाया है। आज यदि आप मेरी बात करेंगे तो तन मन धन जन सबसे सुखी हो चुके हैं। किसी बात की कोई कमी नहीं है, मतलब हर बात में संतुष्टता आ गई है। आप माने या ना माने भाई, हम अपने जीवन को आपके सामने इसलिए रख रहे हैं कि आपको ये क्लियर हो जाए कि बिना परमात्मा की नॉलेज के, परमात्मा से जान पहचान किए बगैर, परमात्मा को समझे बगैर उनसे गहरा संबंध आप नहीं बना सकते।
वो तो बनाए हुए हैं आपसे संबंध। वो आपकी कष्ट को भी जानते हैं, आपके कर्मों को भी जानते हैं, और कर्मों के आधार पर आप फल पाएंगे ये भी जानते हैं। आपने जो भी कर्म किए हैं उसका फल मिलेगा, उसमें भगवान भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, चाहे वो सुख मिले चाहे दुख मिले, भगवान हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो वो सब जान रहे हैं और वो आपको सदा के लिए सुख देने की भावना रखते हैं, लेकिन आप उनकी सुनो, समझो, जानो तब तो भाई। आपने तो अपनी मर्जी से कोई भी परिपाटी चला ली है भाई। मंत्रों की रचना कोई भगवान थोड़ी करेंगे भाई कि आप ये वाला मंत्र पढ़ो तो मैं खुश होऊंगा, ये भगवान ने कहा क्या? सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि वो परमात्मा है हमारा क्या लगता है भाई। मालिक है यानी बाप है यानी पिता है, तो कोई भी पिता अपने बेटे से ये कहेंगे क्या कि तुम इतनी बार मेरा नाम रटो तो मैं खुश होऊंगा? सोचने की बात है कि आप मेरे लिए ऐसा मंत्र जपो या आप मेरे लिए भाग दौड़ करो, इधर उधर भागो, मेरे दर्शन को तरसो। आप गाते हो, हे प्रभु हैं तेरे दर्शन को अखियां तरसी, तरस गए तेरे दर्शन को। ऐसे कोई पिता होंगे क्या? लौकिक पिता नहीं होंगे जिनका अपना जीवन है, जिनको कुछ ना कुछ स्वार्थ है। वो नहीं ऐसा करते तो निस्वार्थी, निर्विकारी, निराकारी परमात्मा कैसे कर सकते हैं? सोचो। तो आप अच्छी रीति समझना भाई कि भगवान है, जब बहुत ज़्यादा लोग बुद्धिहीन हो जाते हैं, इस संसार में एक भी बुद्धिमान नहीं रह जाता, सब दुखी हो जाते हैं। पहले तो भगवान इंतज़ार कर रहे होते कि भाई कोई तो संभालेगा, बच्चे हैं इतने सारे, कोई तो संभालेगा। जब कोई संभालने वाला नहीं रह जाता, तब परमात्मा एक मानवी तन का आधार लेकर और बहुत सुंदर श्रेष्ठ दुनिया के निर्माण का कार्य करते हैं। वही है बाबा की मुरली, जिसे मुरली कह रहे हैं। मुरली अर्थात ज्ञान, मुरली अर्थात डायरेक्ट साकार मुख से राम की वाणी। हाँ, है ना भाई, जो हमें भगवान के प्रति लीन होना सिखाती है, विधि सिखाती है वो वाणी। तो ऐसी ही वाणी आज 2 दिसंबर 2022 की चल रही है। आप सुनिए बहुत अच्छे से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पढ़ाई में आवाज़ की आवश्यकता नहीं। सोचो, और हम कितने भजन गाते हैं, कितना चिल्लाते हैं, खूब मतलब बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के, और कितना ध्वनि प्रदूषण करते हैं भगवान के नाम पर, और भगवान के नाम पर लड़ते हैं। आवाज़ की आवश्यकता नहीं, अर्थात भाई आवाज़ किस में होती है? लड़ाई झगड़े में आवाज़ होती है ना भाई। और प्रेम व्यवहार से बात करने में थोड़ी आवाज़ होती है। यहाँ आवाज़ का मतलब क्या है? यहाँ आवाज़ का मतलब है विद्रोह अवस्था अंदर की, विरोध, प्रदर्शन, धरना, अनशन, ये सब आवाज़ है। यहाँ तो प्यारे बाबा ने एक ही मंत्र दिया है कि बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। मतलब चुप रहने का अर्थ यहाँ क्या है कि हर एक आत्मा से प्रेम करो अंदर अंदर, चाहे कोई कैसा भी है, तो आपके अंदर में चुप्पी रहेगी। हर एक आत्मा के लिए शांत हो जाओ। किसी भी आत्मा के साथ कोई
शिकायत ना हो किसी भी किस्म की। इस सृष्टि के चक्र को पहचानो अच्छी रीति। यहाँ तुम कुछ नहीं सुधार कर सकने वाले हो। जो भी बिगड़ रहा है वो मनुष्यों के अंदर विषय विकारों के कारण बिगड़ रहा है। तो तुम विरोध करके कुछ भी सुधार नहीं कर सकते किसी का भी। किसी से लड़ झगड़ के, किसी को उल्टा सीधा कह के, किसी को सजा देकर आप इस सृष्टि का सुधार नहीं कर सकते। बहुत गहरी बात है। तो चुप रहने का अर्थ कितना गहरा है सोचो। चुप रहना अर्थात विषय विकारों से मुक्त रहना। हाँ, है ना भाई। बाकी ज्ञान को तो क्लियर करना है ना भाई सबके सामने में। उसके लिए तो आपको बोलना ही पड़े ना। जिन बच्चों को ईश्वरी नशा रहता है उनकी निशानी क्या होगी भाई? ईश्वरी नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होगी। मतलब ईमानदार होंगे, सत्य होंगे। जब भी बोलेंगे स्पष्ट बोलेंगे, एक एक बात को अर्थ सहित बोलेंगे। यदि हम आपको अपना अनुभव सुनाएं तो मुरली 1 घंटे सुनाने के बाद सारा दिन ऐसा लगता है कि अब क्या बोले। हाँ, अंदर बिल्कुल चुप्पी रहती है, मुख से कोई बोल ही नहीं निकलते बाद में। तो ये बहुत अच्छा अनुभव जब बाबा अंग संग महसूस होते हैं, करन करावन हार महसूस होते हैं, तो फिर सारा दिन बिल्कुल जरूरत की बात करेंगे। बस किसी से कुछ हालचाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। सारी दुनिया के हालचाल का तो पता है भाई है। तो दूसरी पॉइंट क्या है भाई? ईश्वरी नशा में रहने वाले बच्चे का निशानी क्या है? सारा दिन मुख से बहुत कम बोलेंगे। कम बोलेंगे अर्थात जरूरत के समय बोलेंगे, आवश्यकता के आधार पर बोलेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि किसी से बात नहीं करेंगे। तीसरी पॉइंट, उनकी निशानी क्या है? उनके मुख से सदैव रत्न ही निकलेंगे। देखो बोलेंगे ना, है ना। वैसे भी रॉयल मनुष्य बहुत थोड़ा बोलते हैं। बाबा कहता है भाई जब रॉयल मनुष्य बहुत थोड़ा बोलते हैं कि तुम तो भाई ईश्वरी संतान हो, तुम्हें रॉयल्टी में रहना है। हाँ भाई, तुम कितने धनवान हो, कितने ऊंच महान हो, ऊंचे ते ऊंचे प्यारे बाबा की संतान हो। तुम्हारी नज़र बाबा पर और बाबा की नज़र तुम पर पड़ी है। है कि नहीं भाई? बहुत गहरी बात समझने की है। रूहानी नजर से हृदय मेरा पावन हो गया, बाबा के संग हर मौसम सावन हो गया। इतनी हुई बारिश, इतनी हुई बारिश, हर कण कण पावन हो गया। आहा 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 आहा। रूहानी नजर से हृदय मेरा पावन हो गया। ऐसे ऐसे गीत बनते हैं। देखो बाबा की जो नज़र पड़ती है तो आत्मा बिल्कुल शांत हो जाती है। यहाँ पर अंदर की शांति की बात है, अंदर की आवाज़ की बात है। अंदर पूरी तरह जिसके चुप्पी है, वही चुप रह के बाबा को
याद करते हैं। चुप रह के चुप रह के चुप रह के बाबा आपको हम सिर्फ याद करते हैं। मन ही मन में आपसे मुलाकात करते हैं। चुप रह के चुप रह के चुप रह के बाबा आपको हम सिर्फ याद करते हैं। ओम शांति। तो बेहद के पिता, पारलौकिक पिता, जो सबके मालिक है, जो सबके बाप है, वो ब्रह्मा के तन में बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। हाँ, जिन्होंने बेहद जीवन जिया है, पूरे 5000 साल जीवन जिया है इस धरती पर। ऐसे नहीं 1-2 जन्म लेके चले गए, है ना भाई, है ना। उन बच्चों से मिलते हैं बाबा। सोचो, तो ऐसे तो कोई होता नहीं जो कहे कि बेहद के बच्चों प्रति समझाते हैं। जरा याद करो, आप याद करो, कितने हजार साल पहले ऊपर से नीचे आए थे, क्या कंडीशन थी उस समय। तो बच्चे समझते हैं कि हमारे बेहद के पिता वह है जिनको शिव बाबा कहते हैं। भाई, यूं तो बहुत मनुष्य है जिनका नाम शिव होता है, परंतु वह कोई बेहद के बाप तो नहीं है ना भाई। बेहद के बाप तो एक ही है, जो परम धाम से आए हैं, जो अभी ज्ञान मुरली सुना रहे हैं। तो सबको ही निराकार परमात्मा को ही पुकारते हैं, उनको ही भगवान कहा जाता है। सब सारी दुनिया में, मंदिर में भी गए तो बुद्धि निराकार की तरफ ही रहती है। बहुत अच्छी रीति समझना, भले आप मूर्ति के सामने खड़े हो। नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवता है ना। ब्रह्म देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः कहते हैं। और भगवान जो परम धाम में रहते हैं, वह सब आत्माओं की बाप है, और आत्माओं से ही सृष्टि है ना भाई। शरीर से आत्मा निकल गई तो गया ना जीवन। सोचो, तो तुम कोई गुरु गोसाई आदि के आगे नहीं आए हो। तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप के आगे बैठे हैं। और बेहद के बाप कहाँ आए हैं? माउंट आबू की धरती मधुबन में आए हैं। वो लोग तो कहते हैं श्री कृष्ण मधुबन में आए, परंतु नहीं, और वो मधुबन कोई और अलग स्थान दिखाते हैं। तो बेहद के बाप की ही मुरली, अर्थात ज्ञान मुरली, योग मुरली, सेवा की मुरली, धारणा करने वाली मुरली, ये कहाँ बजती है? मधुबन में बजती है। मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। अभी समझना, यहाँ पर गिरधर का अर्थ लोग कृष्ण कह देते हैं। गिरधर का मतलब क्या हुआ? कि गिरने वाले को धरने वाले परमात्मा। गिरधर मतलब जो गिर जाते हैं विषय विकारों में, जो आत्माएं, उनको धरते हैं मतलब उनको उठाते हैं। कैसे? ज्ञान के माध्यम से। भाई, किसी को भी, किसी भी गिरे हुए, आदत खराब हुए व्यक्ति को समझा कर ही तो ठीक करते हैं। तो मधुबन में राधिका नाचे मतलब जो मधु के समान बन जाता है, गुणवान बन जाता है, उसके अंदर ही राम के गुण, परमात्मा राम के गुण, निराकार राम के गुण धारण होते हैं। और जब निराकार राम के गुण धारण होते हैं तो वो आत्मा अंदर ही अंदर चुप रहकर नाचती रहती है। उसका मन नाचता रहता है ना। बहुत गहरी बात है। तो बाबा समझाते हैं
कि मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूं, ना कि युगे युगे। यह भूल कर दी है जो कहते हैं युगे युगे आता हूं। यह जो भी शास्त्र आदि हैं यह सब भक्ति के हैं। ऐसे नहीं कि ये शास्त्र अनादि चले आ रहे हैं। बाबा ने समझाया है कि यह सागर और पानी की नदियां अनादि हैं ही, लेकिन शास्त्र थोड़ी अनादि है भाई। सोचो, कभी ना कभी तो किसी ना किसी ने सोचकर लिखना शुरू किया होगा भाई। लेकिन ये नदियां, ये पानी, ये आकाश, ये धरती, ये चंद्रमा, ये सूर्य, ये अनादि है। बाकी ऐसे नहीं कि भक्ति अनादि है। तुम जानते हो कि सतयुग और त्रेता युग में भक्ति होती ही नहीं। भक्ति कब शुरू होती है भाई? द्वापर में, मतलब जब मनुष्य आत्मा दो राहे पर पड़ जाती है, हाँ, भूल जाती है अपने आप को, द्वापर है ना भाई। तो बेहद के बाप जो ज्ञान के सागर हैं वो इस ब्रह्मा द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं भाई। सूक्ष्म वतन में या ऊपर मूल वतन में तो नहीं सुनाएंगे ना। तो बाप अर्थात परम पिता परमात्मा यहाँ सम्मुख बैठ समझाते हैं। तब तो गाते हैं भाई, दूर देश के रहने वाले आए, आए देश पर आए, है ना भाई। तो तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रदर्स हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चीनी, सब भाई भाई कैसे कहते हैं भाई? आत्म रूप में ना भाई। तो दूर देश के रहने वाले हम सब हैं। वह गाने वाले तो कुछ भी नहीं समझते हैं। तुम मुसाफिर हो, दूर देश से आए हो पार्ट बजाने। बाबा क्या कहते हैं? चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। ऐसा करके भी गीत है ना भाई, है। तो तुम जानते हो यह कर्म क्षेत्र है। यहाँ हार और जीत का खेल है। किसी भी प्रकार से घबराना नहीं चाहिए भाई। जैसे खेल खेलते हैं तो कोई ना कोई तो हारेगा ना भाई। ऐसे ही ये जीवन है, ये कर्म क्षेत्र है। यह भी बाप समझाते हैं भाई। बाकी तो सब मनुष्य चाहते हैं कि शांति मिले। अब शांति कोई मुक्ति धाम के लिए तो नहीं कहते ना भाई। ऐसे तो सबको शांति में जाना ही है, लेकिन यहाँ शांति मिले है। यहाँ रहते शांति मांगते हैं ना, परंतु यहाँ तो मन की शांति मिल न सके भाई इस कलयुग में। भाई सन्यासी लोग शांति के लिए जंगल में चले जाते हैं, लेकिन है तो कलयुग में ही। उन्होंने यह पता ही नहीं है कि हम आत्माओं को शांति अपने निराकारी दुनिया में ही मिल सकती है। तो घर छोड़ने से क्या फायदा? सोचो, अगर उन्हें पता रहता कि निराकारी हम आत्मा हैं और निराकारी दुनिया में ही, परम धाम में ही, शांति धाम में ही शांति मिलेगी, है ना भाई। सोचो, कई सोचते ना, नहीं यार छोड़ो, ये शहर के कोलाहल से दूर बढ़िया शांति में रहेंगे, लेकिन रह थोड़ी पाते हैं। शांति तो बात ही अलग है। वह समझते हैं आत्मा ब्रह्म अथवा परमात्मा में लीन हो जाती है। यह भी नहीं समझते कि आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। हाँ, यह आत्मा बात करती है भाई। आत्मा रहती है शांति धाम में, वहाँ ही उसको शांति मिलेगी। इस समय तो सर्वात्माओं को शांति चाहिए। सुख को कोई सन्यासी मानते ही नहीं है। कहते हैं सुख तो काग बिष्टा के समान है, जबकि बाबा सुख के सागर हैं भाई। दुख में परमात्मा को याद करते हैं तो सुख चाहिए ना, तो जरूर परमात्मा आकर बेहद का सुख देते होंगे ना भाई। उसको फिर दिखा दिया है कि कृष्ण जी ने सुदामा को
स्वर्ण नगरी दी तो सुख हो गया ना भाई, कहाँ दाने दाने को मोहताज थे। तो सोचो, निंदा करते हैं क्योंकि शास्त्रों में दिखाया है कि सतयुग त्रेता में भी कंस जरासंधी थे, लक्ष्मी नारायण को तो भूल ही गए हैं। तमो प्रधान बुद्धि हो गई है, तो बाप कहते हैं भाई मैं तो हूँ ही निराकार, वो लोग कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ महिमा गाते हैं, फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। सोचो, नाम रूप से न्यारी तो इस दुनिया में कोई चीज़ होती ही नहीं भाई। जब नाम रूप से न्यारा है फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? सोचो, आत्मा का भी रूप जरूर है, कोई कह ना सके आत्मा नाम रूप से न्यारी है। कहते हैं ना भाई, भ्रुकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा जो इन चर्म नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है ना भाई। परमात्मा तो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, जन्म मरण में तो मनुष्य आते हैं। यह है तुम्हारी पढ़ाई। तो पढ़ाई में कोई बाजा गाजा नहीं बजाते। सोचो, तुम्हारी पढ़ाई होती है सवेरे, उस समय मनुष्य सोए रहते हैं सारे के सारे। वास्तव में तुमको रिकॉर्ड बजाने की भी दरकार नहीं है भाई। हम तो आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले, ऐसा गीत गाते हैं ना भाई। तो हम तो आवाज़ से परे जाते हैं। यह तो निमित्त सबको जगाने के लिए बजाने पड़ते हैं भाई रिकॉर्ड। बाकी बाबा को याद करने के लिए कोई गीत बजाने की आवश्यकता नहीं है। मुरली पढ़ने अथवा सुनने में आवाज़ बाहर नहीं जाता है। पढ़ाई में तो आवाज़ होती ही नहीं है भाई। पढ़ाई तो अंदर की होती है। और ये पढ़ाई किसकी है? ये पढ़ाई स्वयं की पढ़ाई है। पूरी जिंदगी स्वयं को अच्छी रीति पढ़ो। स्वदर्शन, स्व अवलोकन, स्वपरिवर्तन, ऐसी पढ़ाई है ये। तो बाबा बैठ मंत्र देते हैं, बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। यह कोई गुरु आदि तो है नहीं जो बैठ एक एक को कान में मंत्र दे कि हाँ भाई अब तुम ये मंत्र जपो, तुम वो मंत्र जपो। फिर कह देते हैं किसको नहीं सुनाना है, ऐसा मंत्र देंगे वो गुरु। यहाँ तो वह बात नहीं है ना भाई। बाबा तो ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान तो भाई सबको सुनाना है। तो यह है गीता पाठशाला। तो पाठशाला में मंत्र दिया जाता है क्या भाई? सोचो, न तो कोई बाप अपने बच्चे को मंत्र देता है, न तो कोई शिक्षक कोई मंत्र दे विद्यार्थी को कि तुम ये मंत्र पढ़ो तो तुम 100% पास हो जाओगे। सोचो, और हम कष्टों को दूर करने के लिए न जाने कितने मंत्र का उपयोग करते रहते हैं। तुम जब किसको पर्सनल समझाते हो तो रिकॉर्ड बजाते हो क्या? सोचो, नहीं। तो क्लास में भी ऐसे समझाना है। चित्र भी सामने है, जिसने कभी नक्शा ही नहीं देखा होगा तो क्या समझेंगे कि इंग्लैंड नेपाल कहाँ है? सोचो, है ना भाई। नक्शे के माध्यम से भाई आज गूगल मैप चल गया है भाई, कितना सहज हो जाता है नक्शे के द्वारा कहीं भी पहुंचना। अगर नक्शा देखा होगा तो बुद्धि में आएगा यहाँ नेपाल कहाँ है, इंग्लैंड कहाँ है, जापान कहाँ है ना भाई। तो तुम बच्चों को भी चित्रों पर सारे ड्रामा का राज समझाया गया है। यह नॉलेज ऐसी है जो बगैर चित्रों के भी समझा सकते हो, है ना भाई। मनुष्यों को भगवान का कुछ भी पता नहीं है। कल्प की आयु तो लंबी चौड़ी कर दी है, तो न भगवान का पता है न ज्ञान का पता है। चाहे जिन बातों को भी ज्ञान बोल देते हैं। अब तुमको बाप ने समझाया है, फिर तुमको औरों को भी समझाना पड़े भाई। 4 युगों का 4 हिस्सा करना पड़े, फिर आधा आधा करना पड़े। आधे में नई दुनिया, आधे में पुरानी दुनिया। ऐसे नहीं कि नई दुनिया की आयु बढ़ी देंगे,
भाई समझो कोई मकान की आयु 50 वर्ष है तो आधा में पुराना कहेंगे। दुनिया का भी ऐसे है। तो यह सब बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। इसमें गीत गाने व कविता आदि सुनाने की तो दरकार ही नहीं है। सोचो, है ना। ये तो ध्यान खिंचवाने के लिए बीच बीच में गीत गाते हैं, नहीं तो क्या है, बीच में गीत गाते तो फट से ध्यान जाता है, नहीं तो फिर ध्यान इधर उधर बट जाता है। तो हम संगम युग के ब्राह्मणों की रस्म रिवाज बिल्कुल ही न्यारी है। किसको भी पता नहीं है कि संगम युग किसको कहा जाता है और संगम पर क्या होता है। तुम जानते हो, दूर देश के रहने वाले बाप पतित दुनिया में आए हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का कोई दूर देश नहीं है, दूर देश है शिव बाबा का और आत्माओं का। तो हम सब निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। पहले है निराकारी दुनिया, फिर आकारी और फिर साकारी। तो निराकारी दुनिया से पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं। पहले सूर्यवंशी घराना यहाँ था, फिर चंद्रवंशी घराने की आत्माएं आएंगी। भाई सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं है, और चंद्रवंशी जब होते हैं तो कहेंगे सूर्यवंशी पास्ट हो गए। त्रेता में कहेंगे लक्ष्मी नारायण का पार्ट पास्ट हो गया। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर से वैश्य शूद्र बनेंगे, नहीं। यह नॉलेज तुमको अभी है। तो बाप तुमको चक्र का राज समझाते हैं। है सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम अपने पिता को पहचानो। ज्ञान के सागर है बाबा, संगम पे आते है जानो। कर लो कमाई 21 जन्म की, आए हैं बाबा लुटाने। है ना भाई। तो भले उन्होंने त्रिमूर्ति बनाया है, परंतु शिव को तो डाला ही नहीं है। शिव को जाने तो चक्र को भी जाने। शिव को न जानने के कारण चक्र को भी नहीं जानते। गाते हैं दूर देश का रहने वाला, परंतु जानते नहीं कि भगवान ही पतित पावन है। तुम जानते हो हमारा यह बहुत बड़ा यज्ञ है। उस यज्ञ में तिल जौ डालते हैं, और यह है राजस्व अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। इतनी सामग्री बढ़ गई है, लोगों की बुद्धि केवल सामानों में लगी है। सामान और सम्मान, बस दो ही के पीछे भाग रहे हैं लोग, और दोनों नहीं रहने वाला है। तो जिसको राज्य पाना है वही योग में पूरा रहते हैं, नहीं तो दुनिया में बुद्धि भटकती रहती है। सिल्वर एज में भी 2 कला कम कहा जाता है। पहले 1250 वर्ष सतयुग के हैं, फिर 625 वर्ष में 1 कला कम हो जाती है, उतरती कला है ना भाई। हाँ, त्रेता में और भी खाद पड़ जाती है। ये बाबा कैसे गहरे राज समझा रहे हैं। किस में पड़ती है खाद? आत्मा में। कौन सी खाद? देह अभिमान की खाद धीरे धीरे पड़ती जाती है। अब तुम बच्चों को समझाया जाता है, जितना बाप के साथ बुद्धि योग रखेंगे तो खाद निकल जाएगी, और यदि मान लो बुद्धि योग नहीं रखेंगे तो फिर सजा खाकर फिर सिल्वर एज में आ जाएंगे। भाई श्री कृष्ण को तो सब प्यार करते हैं ना भाई, झूला झुलाते हैं। रामचंद्र जी को थोड़ी झूला झुलाते हैं, इतना नहीं झुलाएंगे भाई। आजकल तो फिर रेस की है, परंतु यह कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण है। अब राधे कृष्ण पर भी बहुत दोष लगाए हैं, लक्ष्मी नारायण पर कोई दोष नहीं है। श्री कृष्ण तो भाई छोटे बच्चे हैं, और बच्चे तो महात्मा के समान कहते हैं ना भाई। महात्मा लोग तो सन्यास करते हैं, श्री कृष्ण तो पतित थे ही नहीं जो सन्यास करें। सोचो भाई, छोटा बच्चा तो पवित्र ही होता है ना, इसलिए तो उनको सब प्यार करते हैं।
फिर उसमें कहाँ जाति धर्म दिखता है। सोचो, कोई भी बच्चा है बड़ा प्यारा लगता है, क्यों? पवित्र है। तो पहले है सतो प्रधान, सतयुग में सबके सब पवित्र, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तो श्री कृष्ण को तो सब बहुत याद करते हैं। तो बाबा का मन मनावा मंत्र तो बहुत नामी गिरामी है भाई। क्या अर्थ हुआ भाई? देही अभिमानी बनो, देह के सब धर्म छोड़ो। यह ज्ञान तुम कोई भी धर्म वाले को दे सकते हो, है? कह सकते हो भाई, बेहद का बाप कहते हैं अल्लाह को याद करो। आत्मा अल्लाह का बच्चा है। आत्मा कहती है खुदा ताला, अल्लाह साईं। जब अल्लाह कहते हैं तो जरूर आत्मा का बाप निराकार है, उनको ही सब याद करते हैं। अल्लाह कहने से जरूर नज़र ऊपर जाएगी। सवेरे सवेरे जब हम मुरली सुनाने बैठते हैं तो अजान बजती है, अल्लाह अकबर। हमने अकबर तो राजा थे, है ना भाई? मतलब वो अल्लाह ही राजा बनाते हैं, परमात्मा ही आकर राजा बनाते हैं। तो अल्लाह कहने से जरूर नज़र ऊपर जाएगी भाई। दुआ करते हैं तो भी पूरा हाथ ऊपर की ओर, नज़र ऊपर की ओर रहती है ना भाई। तो बुद्धि में आता है कि अल्लाह ऊपर में रहते हैं और यह है साकार सृष्टि, हम वहाँ के रहने वाले हैं। तो बाप कहते हैं हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर हो। लेकिन हम दोनों मुसाफिर में अंतर क्या है भाई? बाबा कहते हैं तुम मुसाफिर पुनर्जन्म में आते हो, मैं मुसाफिर पुनर्जन्म में नहीं आता। बल्कि बाबा क्या करते हैं? बाबा कहते हैं कि मैं तुमको छीछी पुनर्जन्म से छुड़ाता हूँ। इस रावण राज्य में तुम बहुत दुखी हो, तब तुम मुझे बुलाते हो ना भाई। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें तुमको समझाते हैं। बच्चे, अभी खेल पूरा होता है, यहाँ बहुत दुख है। सांझ हो गई सृष्टि चक्र की, चल रे राही अपने धाम, तेरी मंजिल परम धाम है, तेरी मंजिल परम धाम है, वहाँ मिलेगा तुझे आराम। भाई यहाँ तो बहुत दुख है, हर चीज़ देखो कितनी महंगी हो गई है। अब महंगी हो गई है तो फिर सस्ती थोड़ी ही होगी, कभी सस्ती नहीं हुई कोई चीज़। जिसके दाम बढ़े तो बढ़े ही रह गए, आगे सस्ताई थी। सबके पास अनाज आदि खूब रहता था भाई। मैं नहीं, इसी जीवन में भाई हमारे माता पिता की किराने की दुकान थी, तो उसमें हम बैठते थे तो भैया मैंने नमक तो फ्री में ही देते थे। नमक की बोरी ऐसे ही फ्री में आती थी और फ्री में देते थे। मठे का कोई पैसा नहीं लगता था हमारे ही जीवन में। इसी जीवन में लोग मठा ऐसे ही बांटते थे। आज तो पानी का भी पैसा लगता है भाई। तो सोचो, जब अभी कुछ साल पहले इतनी अच्छी स्थिति थी तो उसके पहले कितनी अच्छी स्थिति होगी। तो सतयुग को कहते हैं गोल्डन एज। वहाँ सोने के सिक्के थे, वहाँ सोना ही सोना होगा, चांदी भी नहीं। वहाँ बाजार भी भपके की होगी। हीरे जवाहर क्या क्या पहनते होंगे। वहाँ हीरे जवाहरों का ही खेल चलता है। खेती बाड़ी तो ढेर होगी। यहाँ अमेरिका में अनाज इतना होता है जो जला देते हैं। अभी तो जो बचत होती है वह बेच देते हैं, भारत को दान करते हैं। भारत की गति देखो क्या हो गई है, सोचो। तो बाबा कहते हैं मैंने तुमको कितना राज्य भाग्य दिया था। तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको ही कहा जाता है गोल्डन एज। फिर देखो मोहम्मद गजनबी कितने हीरे जवाहरों के माल लूटकर ऊंट भरा कर ले गया। कितना माल उठाया होगा, कोई हिसाब थोड़ी ही कर सकेंगे। अब तुम फिर मालिक बन रहे हो। एक मुसाफिर सारी दुनिया को हसीन बनाने वाले हैं। कब्रिस्तान को बदल परिस्तान स्थापन करते हैं।
तो परिवर्तन के समय भाई थोड़ा कष्ट तो ज़्यादा होता ही है भाई, है। जैसे भाई कच्ची सड़क में चल रहे थे, हैं, नाव से पार हो रहे थे, अब वहाँ पर ब्रिज बनाएंगे तो थोड़ा, जब तक ब्रिज नहीं बनेगा तब तक तो कष्ट होगा ना भाई। वैसे ही है, अभी श्रेष्ठ दुनिया के निर्माण का कार्य चल रहा है, तो जो निर्माण के कार्य में उन्हें पता है कि भाई हाँ निर्माण के कार्य में मेहनत तो लगेगी, तो यहाँ आकर 5 तत्वों का बाबा ने शरीर लिया है। सूक्ष्म वतन में तो 5 तत्व होते नहीं भाई, मैंने कुछ 1000 किलोमीटर के ऊपर तो, मीटर के ऊपर तो हवा ही नहीं है, और बाकी तत्व की तो बात ही नहीं है। तो 5 तत्व तो यहाँ होते हैं जहाँ तुम पार्ट बजाते हो। तो बाबा कहते भाई हमारा असली देश तो निर्वाण धाम है, परम धाम है, शांति धाम है, परलोक है, कई नामों से जानते हैं उसे। तो इस समय आत्मा पतित बन गई है, इसलिए परमात्मा पिता को सब पुकारते हैं कि आप आओ, आकर हमको पावन बनाओ। रावण ने हमको पतित बनाकर काला कर दिया है, जब से रावण आया है तो हम पतित बने हैं। रावण अर्थात विषय विकार, अब कोई कहानी थोड़ी है। अब समझते जरूर है हम पावन थे, तब तो याद करते हैं ये पतित पावन आओ। तो कोई तो है जिसको बुलाते हैं भाई, बच्चे बाप को बुलाते हैं, वो गॉड फादर, तो उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। तो जरूर हैवी नहीं रचेंगे ना भाई। तो बाबा ने समझाया है कि बच्चे पढ़ाई में कोई बाजे गाजे की दरकार ही नहीं है। बाबा ने कह दिया है कोई अच्छे अच्छे रिकॉर्ड हैं जो बाबा ने बनवाए हैं, तो जब देखो उदासी आती है तो अपने को रिफ्रेश करने के लिए भले ऐसे ऐसे गीत बजाओ। अभी तो कोई गीत सुनने की इच्छा ही नहीं होती है, मन इतना प्रफुल्लित रहता है अंदर से कि भाई उसे कोई गीत सुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ऐसी स्थिति बाबा ने बना दी है भाई। मुरली पढ़ते पढ़ते है, एक एक बात का गहन अर्थ समझते समझते आत्मा बिल्कुल परमात्मा में लीन हो गई है, कहते हैं बिल्कुल लवलीन हो गई है, प्यार में डूब गई है ना भाई। आत्मा ने गीत गाया, ऐसा प्यार बाबा बहाई, जन्म जन्म की प्यास बुझाए, ऐसा प्यार बाबा बहाई, है ना भाई। तो भाई रिफ्रेश करने के लिए भले ऐसे ऐसे गीत बजाओ, परंतु जितना आवाज़ कम करेंगे तो अच्छा है भाई। रॉयल मनुष्य कम आवाज़ करते हैं, मुख से थोड़ा बोलना है, जैसे रत्न निकलते हैं, ज्ञान रत्न निकालो भाई। तुम ईश्वर के बच्चे हो तो कितनी रॉयल्टी, कितना तुम्हारे में नशा होना चाहिए भाई। राजा के बच्चे को इतना नशा नहीं होगा जितना तुमको रहना चाहिए भाई। हम तो पूरे विश्व के बाप के बच्चे बने हैं। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। भाई धारणा के लिए सार है, अपने को सदा रिफ्रेश रखना है। कैसे रहेंगे रिफ्रेश? मुख से रत्न ही निकालने हैं। कभी उदासी आए तो बाबा के बनवाए हुए गीत सुनने हैं। दूसरी पॉइंट, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। हाँ, याद में रहे, खाद निकालने का पुरुषार्थ करना है। भाई एक बात आपने सार में अच्छे से सुनी होगी कि बाबा के बनवाए हुए गीत सुनने हैं, और बाहर के मनोरंजन के लिए कोई गीत ऐसे नहीं सुन लेना है। अभी तो आजकल के गीत में कोई ना तो शब्द है ना तो संगीत है, कुछ नहीं है। इतनी तमो प्रधान स्थिति है दुनिया की, सोचो। अच्छा भाई, वरदान, एक की याद में मन को एकाग्र कर, मन मनाभव रहने वाले, एवर रेडी
संपूर्ण भव। सदैव स्मृति में रखो कि हर समय एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम एवर रेडी रहेंगे। कल भी विनाश हो जाए तो हम तैयार हैं। हाँ, एवर रेडी अर्थात संपूर्ण, तृप्त। संपूर्ण अर्थात तृप्त। संपूर्ण बनने के लिए एक बाप दूसरा ना कोई, यह तैयारी चाहिए। मन सदा एक की तरफ मन मना भाव है तो एवर रेडी बन जाएंगे। एवर रेडी होकर सेवा करो तो सेवा में भी सहयोग मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। अच्छा भाई, स्लोगन, बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल तक पहुंचा देंगे। है ना भाई, ये गीत है ना। अच्छा भाई, ओम शांति।